अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले दैट इज़ वेटिंग फॉर गोडो। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने वेटिंग फॉर गोडो के राइटर के बारे में बात की थी, उसके टाइटल सिग्निफिकेंस के बारे में बात की थी, और आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव को देखेंगे ऑफ द वेटिंग फॉर गोडो। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एन अटेंडेंट गोडो। बेसिकली जो वेटिंग फॉर गोडो था, फर्स्ट टाइम फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर पब्लिश करवाया गया था और फिर बाद में इसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया गया था विद द नेम ऑफ वेटिंग फॉर गोडो। तो इसका जो नाम है एन अटेंडेंट गोडो भी है और वेटिंग फॉर गोडो भी है। मैंने यहाँ वेटिंग फॉर गोडो इसलिए नहीं लिखा कि हम सबको तो पता है कि वेटिंग फॉर गोडो, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नेम था वो भी पता होना जरूरी है। तो एमसीक्यू बेस ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है एन अटेंडेंट गोडो के नाम से, या वेटिंग फॉर गोडो भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है एन अटेंडेंट गोडो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर गोडो। ठीक है, तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेटिंग फॉर गोडो की टाइटल सिग्निफिकेंस तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम देखेंगे इसके कुछ पर्सपेक्टिव को। सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव या क्वेश्चन हम देखते हैं वेटिंग फॉर गोडो के अंदर, वो है एब्सर्ड प्ले। वेटिंग फॉर गोडो थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बहुत बेस्ट एग्जांपल है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी थिएटर ऑफ एब्सर्ड की, जिसपे मैंने एक फुल असाइनमेंट क्वेश्चन पे वो वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि बेसिकली एब्सर्ड प्ले होता क्या है। ऐसा प्ले जिसके अंदर इरेशनल यूज ऑफ लैंग्वेज बताया जाता है, मीनिंगलेसनेस बताई जाती है, आइसोलेशन ऑफ अ मैन दिखाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के साथ, मल्टीपल वे ऑफ राइटिंग ऑफ डिफरेंट पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स के साथ हमने उसको स्टडी किया था। तो ये जो वेटिंग फॉर गोडो है बेसिकली एक अब्सर्ड प्ले है, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो एक आइसोलेटेड प्लेस पे सेटिंग रखी गई है। यानी जो ट्री एक प्लेस है, एक प्लेस है, वहाँ पे ट्री है और उस वहीं पर सेटिंग रखी गई है, यानी एक डेसोलेट सेटिंग रखी गई है। इसके जो डायलॉग्स हैं वो मीनिंगलेस है बेसिकली। इरेशनल यूज ऑफ लैंग्वेज इसके अंदर यूज की गई है। ठीक है, इसके जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स की इतनी आइडेंटिटी को हाईलाइट नहीं किया गया। ठीक है, और फिर हम देखते हैं इसके अंदर कोई रेजोल्यूशन भी नहीं है, मीनिंगलेसनेस है, एब्सर्डिज्म है। जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो एक्शन है उनकी स्पीच के साथ मैच नहीं करते, यानी वो जो बोलते हैं वो एक्ट नहीं करते। ठीक है, जो मेन पर्पस है वो उसको फोकस नहीं करते, बस इधर उधर की बातें करते हैं और पर्पसलेसनेस को शो करते हैं। इवन कि वो इतनी पर्पसलेसनेस वेटिंग है उनकी कि वो हैंग करने तक चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने आप को हैंग कर देते हैं। इवन कि जब लास्ट पे वो देखते हैं, यानी कोई रेजोल्यूशन नहीं आता, गोडो नहीं आता और उन्हें ये बता दिया जाता है दैट गोडो विल कम टुमारो, तो फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि कल हम क्या करेंगे, हम कल एक रोप लेके आएंगे। जब तक गोडो आएगा हम अगर गोडो आएगा या अगर वो नहीं भी आता तो हम अपने आप को फांसी दे लेंगे। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि ये एक एब्सर्ड प्ले है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सपेक्टिव जो है वो है एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले। बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म भी एक थेरी थी। जो थेरी ऑफ एब्सर्डिज्म है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म की थेरी से ही इंस्पायर्ड थी। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म होता है कि हम, यानी जैसे क्वेश्चन हम अपने आप से करते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरे आने का मकसद क्या है। टू फाइंड, इसका मतलब होता है टू फाइंड द मीनिंग इन अ वेरी मीनिंगलेस वर्ड के अंदर फाइंड आउट करना मीनिंग को। तो ये सारी बातें जब हम बात करते हैं तो एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर आती हैं। तो इस प्ले के अंदर हम एग्जिस्टेंशियलिस्ट थीम या इसे एज एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले भी हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि जो कैरेक्टर्स है ना वो अपनी एक मीनिंगलेस वर्ड के अंदर मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी को फाइंड आउट करते हैं। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन वो ये बार बार बात करते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं। वो ये कहते हैं कि दिस इज नॉट द क्वेश्चन बट दिस इज द क्वेश्चन दैट व्हाई वी आर हियर। ये डायलॉग है बेसिकली प्ले का। तो वो कहते हैं क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे क्यों हैं। ठीक है, तो फिर वो बात करते हैं कि लेट अस हैंग अवरसेल्फ इमीडिएटली। तो ऐसी वो बातें करते हैं। फिर इसके अंदर पर्पसलेसनेस को हाईलाइट किया गया है। इसके अंदर जो एग्जिस्टेंशियलिज्म था ना, बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म हम देखते हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट की थ्योरी के अंदर दो तरह के राइटर थे। एक तो था रिलीजियस पर्सपेक्टिव थे और दूसरे थे एंटी रिलीजन। तो यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि अनसर्टन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को यहाँ दिखाता है हमारा जो राइटर, यानी एंटी रिलीजन पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म को हाईलाइट करता है। अनसर्टन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैसे दिखाता है कि जब व्लादिमीर और एस्ट्रागोन की आपस में कन्वर्सेशन होती है तो वो एस्ट्रागोन बेसिकली व्लादिमीर से पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि गोडो आएगा भी कि नहीं। तो व्लादिमीर वो कहता है ही डिड नॉट से फॉर श्योर ही वुड कम, नथिंग इज सर्टन व्हेन यू आर अबाउट, यानी उसे कोई सर्टेनिटी नहीं है कि गोडो आएगा भी या नहीं। ठीक है, यहाँ इरेशनल यूज ऑफ लैंग्वेज को भी हाईलाइट किया गया है और अनसर्टन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को भी हाईलाइट किया गया है। और और इसका जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर क्रिटिसाइज किया गया है ऑन द ब्लाइंड रिलीजियस बिलीफ्स पे। ठीक है, जो गोडो है बेसिकली गॉड को रेफर कर
रहा है, जैसे कि मैंने आपको टाइटल सिग्निफिकेंस के अंदर बताया, तो गॉड है रिलीजियस पर्सपेक्टिव थे, तो जब गॉडो नहीं आता इट्स मीन कि कोई उनकी रिलीजियस जो पर्सपेक्टिव है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो ये हम देखते हैं इसके एज एन एग्जिस्टेंशलिस्ट प्ले के अंदर। फिर हम देखते हैं ये एक ट्रेजाई कॉमेडी भी है, यानी यहाँ ट्रेजेडी और कॉमेडी के एलिमेंट्स को मिक्स किया गया है। ट्रेजाई कॉमेडी क्या है, ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी है, क्योंकि मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर क्या है कि इंसान मीनिंगलेस है, इंसान एक कोई भी एक पर्सन हीरो हो सकता है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसके अंदर मीनिंगलेसनेस, निहिलिज्म, एब्सर्डिटी, ये सारी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जो ये सारे पर्सपेक्टिव है ना, निहिलिज्म, ये सारे पर्सपेक्टिव बेसिकली मिलके इसे एक ट्रेजेडी बनाते हैं। और अगर इसका हम बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड ऑफ द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो को अगर हम देखें, तो उसके बैकग्राउंड के अंदर हमें फ्रेंच रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। तो फ्रेंच रेजिस्टेंस बेसिकली क्या थी, मैंने आपको बताया है जब मैंने इसके राइटर के इंट्रोडक्शन पे मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि फ्रेंच रेजिस्टेंस क्या थी, जो आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ जर्मनी इन फ्रांस स्टार्ट हुई थी। और फ्रेंच रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस प्ले के राइटर पे भी और इस प्ले के अंदर भी, क्योंकि फ्रेंच रेजिस्टेंस के अंदर बेसिकली लोग क्या थे, होप भी थी और एट द सेम टाइम वो होपलेस भी थे। तो ये हम कॉन्सेप्ट देखते हैं जब हम इसे डिस्कस करते हैं एज अ ट्रेजाई कॉमेडी, बस एज अ ट्रेजेडी, ठीक है, ट्रेजाई कॉमेडी के अंदर एज अ ट्रेजेडी। और हम ये भी देखते हैं कि जब ट्रेजाई ट्रेजेडी तो मैंने आपको बता दी, अब हम देखते हैं एज अ कॉमेडी। तो यहाँ ना करेक्टर के रिपीटेशन ऑफ एक्शन के थ्रू, बेसलेस कन्वर्सेशन के थ्रू, द वर्ड दैट डू नॉट मैच विद दैट ऑफ द एक्शन ऑफ द करेक्टर्स, उसके थ्रू हम देखते हैं यहाँ कॉमेडी। अब यहाँ पे एक सीन ऐसा आता है, जैसे हम देखते हैं जैसे प्ले स्टार्ट होता है, तो एस्ट्रोगोन बेसिकली सो जाता है। एस्ट्रोगोन की हैबिट इस तरह दिखाई गई है, थोड़ा सा स्लीपी है, बल्कि वो बहुत ही स्लीपी है। तो वो स्लीपी है तो वो सो जाता है, और जब वो उठता है तो वो व्लादिमीर को कहता है, वो अपने बेसिकली व्लादिमीर को अपना ड्रीम सुनाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर कहता है कि मैंने तुम्हारा ड्रीम नहीं सुना। तो यहाँ एक कॉमेडी क्रिएट होती है विद द डायलॉग ऑफ एस्ट्रोगोन, क्योंकि एस्ट्रोगोन कहता है, होम एम आई टू टेल माई प्राइवेट नाइटमेयर्स इफ आई कैन नॉट टेल दैम टू यू, यानी जिससे मैं अपनी प्राइवेट नाइटमेयर सुनाऊँ, प्राइवेट नाइटमेयर, ये कॉमेडी क्रिएट हो रही है, ठीक है। और फिर हम ये देखते हैं कि जब पोजो और लकी आता है, तो जब पोजो बेसिकली क्रूअल मास्टर दिखाया गया है, और जब व्लादिमीर उससे कहता है कि तुम इतनी क्रूएलिटी क्यों इस पे दिखा रहे हो, इतना वायलेंस क्यों कर रहे हो तुम लकी पे, तो वो कहता है कि लकी तो बिल्कुल फ्री है, और लकी ये चाहता है कि वो मेरे साथ रहे ताकि वो मुझे इम्प्रेस करे, तो ये कॉमेडी क्रिएट हुई। तो इसके लिए वो कोटेशन कहता है, तो पोजो कहता है कि ही वांट्स, यानी ही यहाँ रेफर कर रहा है लकी को, कि लकी वांट्स टू इम्प्रेस मी सो दैट आई विल कीप हिम, कि मैं अपने साथ लकी को रखूँ, इसलिए वो मुझे इम्प्रेस करना चाहता है। तो ये भी हमारे पास कॉमेडी क्रिएट हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉमेडी जो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, वो बहुत मज़े का था बेसिकली। तो वो क्या था, व्लादिमीर ना जब व्लादिमीर बेसिकली गाना गा रहा होता है, और वो उसका गाना ऐसा होता है, वेट बाय बाय बाय, इस तरह करके वो गा रहा होता है, और एस्ट्रागोन थोड़ा सा मूडी वे में उसे कहता है, नो सो लाउड, यानी और ऊंचा गाओ तुम। तो वो उसे ना बहुत ऊंचे आवाज में या सॉफ्टली बहुत ना इस तरह वो एब्सर्डिटी क्रिएट करता है, ये कॉमिक एलिमेंट क्रिएट करता है कि वो बार बार ये कहता है बाय 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 बाय, इस तरह बहुत टाइम मरतबा वो बाय बाय रिपीट करता है। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है। अच्छा, ये जो मैंने अभी बताया ना आपको बाय बाय, वो इस तरह सीन होता है कि वो उसे कहता है कि नॉट सो लाउड, तो वो सो लाउड नहीं होता, बल्कि बल्कि वो सॉफ्टली वे में वो जो बाय बाय का गाना होता है ना, वो बाय 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 बाय, लेकिन ये रिपीट करता है इस वर्ड को, जिससे कॉमेडी क्रिएट होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर्सपेक्टिव हमारा है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म मैंने आपको बताया जो वेटिंग फॉर गोडो है, ये टाइटल ही सिंबॉलिक है, जो एब्सर्डिज्म को, मीनिंगलेसनेस को, एग्जिस्टेंशियलिज्म को, होप को, इल्यूजन को शो करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो टाइड नेक है, जो लकी की जो टाइड नेक थी, वो भी स्लेवरी को सिंबलाइज करती है, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को सिंबलाइज करती है। यहाँ पे ट्री दिखाया गया है, ट्री एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट का भी सिंबल है, और ट्री एक एग्जिस्टेंशियलिज्म का भी सिंबल है। ये अज्यूम किया गया है बाय द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले कि मे भी हो सकता है कि ट्री ही गोडो हो। तो इस तरह, तो जब ट्री ही गोडो को अज्यूम करते, तो ट्री तो लाइफलेस है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म यहाँ भी आ जाता है, ठीक है। फिर हेड भी हमारे पास सिंबल है, सिंबल ऑफ मेमोरी एंड इंटेलेक्चुअल का है, क्योंकि सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस का है, क्योंकि जो बताता है पोजो अबाउट द लकी, कि लकी कैन नॉट थिंक विदाउट हिज हेड, कि लकी की जो मेमोरी है, उसका थिंकिंग प्रोसेस है, उसकी हेड पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर हम बोन BONE, ठीक है। तो ये बोन हम देखते हैं, ये भी सिंबल है स्लेवरी का, पॉवर्टी का सिंबल दिखाया गया है।
बाइनरी अपोजिशन है वो हम देखते हैं थ्रू द कैरेक्टर, थ्रू द डायलॉग्स, ठीक है? डायलॉग के थ्रू भी, एक्शन के थ्रू भी, कैरेक्टर के भी थ्रू भी हमें बाइनरी अपोजिशन देखने को मिलती है। तो अगर हम देखें कैरेक्टर के थ्रू, तो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर के अंदर डुअलिटी है। 2-2 कैरेक्टर्स इकट्ठे हैं, जैसे व्लादिमीर और एस्ट्रागोन है, पोज़ो है और लकी है, ये इकट्ठे आए हैं और फिर 2 ही बॉय आते हैं और प्ले का जो स्ट्रक्चर है, प्ले का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो भी 2 एक्ट पे बेस करता है। और अगर हम बाइनरी अपोजिशन करें तो जो मेंटालिटी ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली एक दूसरे से डिफरेंट है। जो लकी है ना, लकी एक स्लेव है और जो पोज़ो है बिल्कुल फ्री है, ठीक है? पोज़ो मास्टर है और जो लकी है वो उसका स्लेव है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि जो मास्टर का जो माइंड है वो स्लेव ऑफ हम कह सकते हैं कन्फाइनमेंट है, ठीक है? और इसी तरह जो लकी का माइंड है वो लकी का माइंड फ्री ऑफ कॉन्साइसनेस है, ठीक है? फ्री ऑफ कन्फाइनमेंट है बेसिकली। क्योंकि जो लकी है ना, हम देख सकते हैं लकी अपने नेम से ही लकी है। लकी जो सारे हम कह सकते हैं जो गुड मैनर्स होते हैं ना, वो पोज़ो को लकी ही सिखाता है, हालाँकि पोज़ो मास्टर होता है। तो पोज़ो इसके बारे में कहता भी है व्लादिमीर और एस्ट्रागोन को, वो कहता है गेस हू टॉट मी ऑल दिस ब्यूटीफुल थिंग्स, माय लकी, यानी ऑफ कोर्स मेरे लकी ने ही मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है? और फिर हम देखते हैं कैरेक्टर्स के अंदर जो व्लादिमीर है उसके अंदर सेंस ऑफ टाइम है, सेंस ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है? इंटेलिजेंट है वो। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं एस्ट्रागोन, उसके अंदर क्या है? वो सेंस ऑफ लॉस है, उसके अंदर वो सेंस ऑफ लॉस है और उसका जो माइंड है ना, वो थोड़ा वीक माइंड दिखाया गया है, वो चीज़ों को जल्दी भूल जाता है, ठीक है? तो एक जो व्लादिमीर है वो स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल कैरेक्टर दिखाया गया है। जो एस्ट्रागोन है वो चाहता है मूव, एस्ट्रागोन के अंदर सेंस ऑफ मूव ऑन है, वो जाना चाहता है। लेकिन व्लादिमीर उसके कॉन्ट्रास्ट बात करता है कि तुम ना जाओ, तुम यहाँ रहो। जो व्लादिमीर है वो इंटेलेक्चुअल होके बात करता है कि गोडो आएगा, लेकिन जो एस्ट्रागोन है वो कहते हैं गोडो नहीं आएगा। तो इस तरह के हम छोटे-छोटे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं कि जो इस तरह बाइनरी अपोजिशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है? जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव हमारे पास यूज़ ऑफ लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये बेसिकली अब्सर्ड प्ले के साथ ही ये पॉइंट रिलेट करता है, क्योंकि कोई भी एक जब अब्सर्ड प्ले होता है तो अब्सर्ड प्ले के अंदर यूज़ ऑफ लैंग्वेज जो होती है वो इरेशनल यूज़ ऑफ लैंग्वेज होती है। तो इसके अंदर भी हम देखते हैं कि इरेशनल यूज़ ऑफ लैंग्वेज है, रिपीटेटिव डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स बहुत छोटे हैं और डायलॉग्स कंप्लीट भी नहीं है, ठीक है? फिगुरेटिव स्टाइल यूज़ किया गया है, इसके अलावा लैंग्वेज के अंदर साइलेंस का यूज़ किया गया है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव मिलके हम देखते हैं कि इसके अंदर वेटिंग फॉर गोडो के अंदर रोल ऑफ लैंग्वेज अदा कर रहे हैं, ठीक है? जो नेक्स्ट हमारे पास पर्सपेक्टिव है वो है आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का। तो जो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन एक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसके अंदर हमारे पास माइनर से कैरेक्टर, इतने ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है। व्लादिमीर है जो मेन कैरेक्टर है और एस्ट्रागोन, ये 2 मेन कैरेक्टर हैं। फिर कैरेक्टर दिखाया गया पोज़ो और लकी का कैरेक्टर है। जो पोज़ो है बेसिकली हॉरिबल मास्टर दिखाया गया है और कैपिटलिज्म को फिगर ऑफ कैपिटलिज्म बताया गया है और वो जो फिर बाद में क्या हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। और जो लकी होता है उसका सर्वेंट होता है और लकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल ब्रूटैलिटी दोनों को ही फेस करता है। हम देखते हैं कि जो पोजो उसकी इंसर्ट करता है तो लकी रोने लग जाता है, ठीक है? जो लकी है वो अपनी सेंस ऑफ टाइम को लॉस कर देता है और जो लकी होता है वो अपनी वॉइस को लॉस कर देता है, ठीक है? फिर हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं पोजो और लकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्ले के अंदर, क्योंकि जो पोजो है वो उसकी आवाज़ गुम हो जाती है जिसकी वजह से सेंस ऑफ लॉस्ट ऑफ टाइम देखने को मिलता है। और जो व्लादिमीर का कैरेक्टर है, व्लादिमीर का निकनेम यहाँ डीडी दिखाया गया है और मिस्टर एल्बर्ट इसे बॉय कहता है दोनों ही एक्ट के अंदर। और इसके अलावा जो एस्ट्रागोन है, एस्ट्रागोन का कैरेक्टर हेल्पलेस कैरेक्टर दिखाया गया है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं हो, ये अपने आप को पोइट क्लेम करता है और इसके अलावा अपने आप को एडम भी कहता है, ठीक है? और इसके अलावा एस्ट्रागोन वो पर्सन है जो अपने आप को कंपेयर करता है विद क्राइस्ट के साथ, जीसस क्राइस्ट के साथ। यहाँ एक डायलॉग भी है, व्लादिमीर जब फर्स्ट एक्ट के लास्ट पे वो जाने लगते हैं, यानी उन्हें पता लग जाता है कि दैट गोडो इज़ नॉट कमिंग टुडे। तो व्लादिमीर उससे कहता है एस्ट्रागोन को, क्राइस्ट यू आर नॉट गोइंग टू कंपेयर योरसेल्फ टू क्राइस्ट। तो एस्ट्रागोन कहता है ऑल माय लाइफ आई हैव कंपेयर्ड माई सेल्फ टू हिम, कि वो इस तरह हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी देखने को मिलता है इसके अंदर। और जो नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास बॉय का करेक्टर है, बॉय बेसिकली एक मैसेंजर है जो गोडो का मैसेज लेके आता है और ये बताता है कि ये केयर टेकर ऑफ द फार्म ऑफ गोडो है, ठीक है? ये होप को सिम्बलाइज करता है। गोडो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आल्थो ये जो गोडो है ये एक एब्सेंट करेक्टर है, लेकिन इसके अंदर कोई इसकी परफॉर्मेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा करेक्टर है जो होप क्रिएट करता है, जो क्रिएट करता है एक हम कह सकते हैं एक लाइफ चेंजिंग इफ़ेक्ट को क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग इफ़ेक्ट फॉर द व्लादिमीर और एस्ट्रागोन है, क्योंकि वो उन्हें ये यकीन है कि जब गोडो आएगा ना तो हमारी जो सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ एक कोटेशन भी कहता है, यानी ये इल्यूजन को भी रेफर करता है। तो वो जब बॉय आता है तो ये इल्यूड करते हैं कि ना गोडो आ गया और व्लादिमीर उसे कहता है इट्स गोडोट,
लेट्स गो, गोडो, इट्स गोडो, यू आर वी आर सेव्ड, लेट्स गो एंड मीट हिम। वी आर सेव्ड बेसिकली रेफर करता है कि गोडो उनकी लाइफ को सेव करेगा। और एक और कोटेशन है, जब पोजो बेसिकली गोडो के नाम को प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो कहता है गोडो, गोडट, गोडिन, ऐसे वर्ड्स यूज करता है। और फिर वो कहता है कि एनी हाउ यू सी हु आई मीन, यानी तुम्हें पता है जो मैं कह रहा हूँ, यानी गोडो, तुम्हारा गोडो की मैं बात कर रहा हूँ। हु हैज़ योर फ्यूचर इन हिज हैंड, यानी तुम्हारा फ्यूचर जिसके हाथ में है, यानी गोडो के हाथ में उनका फ्यूचर होता है। तो इस तरह हम ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव को देखते हैं। आई होप सो कि ये सारे पर्सपेक्टिव आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट विद कोटेशन कि आपको अच्छे से समझा दूँ इन सारे पर्सपेक्टिव्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे थीम्स ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड की, और फिर उसके बाद एक वीडियो हमारे होगी जस्ट कोटेशन ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड की, जिसके अंदर मैं आपको सेपरेट सेपरेट कोटेशंस बताऊंगी, जैसे हमने क्राइम एंड पनिशमेंट की कोटेशन को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे लिए, फ़लस्तीन के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।